आगे हमारे पास लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता। अभी जो हमने पढ़ा वो क्या है, किसी भी लोकतंत्र की मुख्य विशेषता कौन कौन सी है वो हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता। किसी सरकार की क्या क्या विशेषता होती है जब वो लोकतांत्रिक होता है। तो नागरिकों को भाषण देने वो विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता, यानी एक ऐसी सरकार जहाँ पर क्या है लोकतंत्र है, तो वो क्या करता है, अपने नागरिकों को भाषण देने की और विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। इसी तरीके से जब चुनाव होते हैं तो चुनाव कैसे करवाती है सरकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से जो है चुनाव कराती है और किसी भी तरीके से जो है उसको बाधित करने की कोशिश नहीं करती है, उसमें भ्रष्टाचार नहीं करती है। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट है राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के अंदर जो है अलग अलग तरह की राजनीतिक पार्टियां होती है, सभी राजनीतिक पार्टियों को जो है स्वतंत्र रूप से क्या है काम करने की आज़ादी होती है, उन पर कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्यापारियों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता। जो लोग व्यापारी होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, उनको व्यापार करने के लिए पूरी स्वतंत्रता होती है। किसी भी तरह से उनको जो है उनके व्यापार को बाधित नहीं किया जा सकता अगर सरकार कैसी है, लोकतांत्रिक है। तो आगे है प्रेस को पूर्ण आज़ादी। जो मीडिया है उसको पूरी तरह से क्या मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है कि वो किस तरीके से जो है सरकार का पक्ष रखता है, किस तरीके से जो है विपक्ष, जो सरकार के अपोजिशन में होते हैं विपक्ष, उसकी जो है उसका पक्ष रखता है, तो वो अपने हिसाब से उन पक्षों को रख सकता है और सरकार किसी तरीके से जो है उसको बाधित नहीं कर सकती है। तो ये क्या होता है हमारे पास लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं। आगे है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। जो लोग ये मानते हैं कि जो लोकतंत्र है वो अच्छा है, तो उसके पक्ष में क्या क्या तर्क देते हैं, यानी कौन कौन सी बातें कहते हैं कि लोकतंत्र सही है। तो शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप। जो लोग ये मानते हैं कि लोकतंत्र सही है, उनका कहना ये है कि शासन जो है इसमें क्या होती है, जवाबदेह होती है, यानी सरकार जब भी कोई काम करती है तो वो जनता के प्रति क्या होता है, जवाबदेह होता है। जनता उनसे क्या कर सकती है, क्वेश्चंस पूछ सकती है हर कार्य के प्रति। इसी तरीके से बेहतर निर्णय लेने की संभावना। निर्णय जो है बेहतर लिया जा सकता है किसमें, लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में जो है जो फैसले होते हैं या निर्णय होते हैं किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिए जाते, बल्कि संसद के द्वारा लिए जाते हैं। संसद में चुने हुए बहुत सारे प्रतिनिधि होते हैं और वो मिलकर जो है आपसी सहमति के द्वारा जो क्या करते हैं, फैसले लेते हैं, और इसलिए वो जो निर्णय लिए जाते हैं वो क्या हो सकते हैं, बेहतर होते हैं। आगे है नागरिकों का सम्मान। लोकतंत्र के पक्ष में जो लोग तर्क देते हैं उनको ये लगता है कि लोकतंत्र में जो है प्रत्येक नागरिकों को क्या मिलता है, सम्मान मिलता है, उनके कुछ अधिकार मिलते हैं, उनको कुछ कर्तव्य मिलते हैं जिनका उनको पालन करना पड़ता है, तो इस तरीके से उनको पूरा सम्मान मिलता है। मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध है। लोकतांत्रिक तरीके में मतभेद, जो लोगों के आपसी मतभेद होते हैं, जो टकराव होता है, उनको क्या किया जा सकता है, आसानी से जो है उनको सुलझाने की कोशिश की जा सकती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। आगे है गलतियों के सुधार के अवसर लोकतांत्रिक सरकार में जो है या लोकतंत्र के अंदर ज़्यादा जो है होती है।